हेलो गाइस, जय श्री राम। बोतार तोदोश। मुझे कल 2-3 लड़कों का कॉल आया था। उन भाइयों के जो है बायोमेट्रिक्स थे और कईयों के हैं या तो उन्हें वो फार्म के बारे में पता करना था कि ये फार्म कहाँ से मिलता है। या तो आप जाकर अपनी नियर जो ईएमआई वो आईमा पड़ती है वहाँ से लेके आ सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। और ये फार्म को फिल कैसे करना है, चाहो तो उसको अपने घर बैठ के फिल कर सकते हो, या फिर वहाँ से जब वो आपके पास जाओगे तो वहाँ आधा घंटा पहले पहुँच जाना, उनसे लेके आप उनको इस डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हो। आप देखो इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या लिखा है, आपको ये चीज़ कुछ नहीं करनी, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है जी। ये लो, स्क्रीन का एक परफेक्ट साइज कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा जी नेम। यहाँ पर अपना नेम भरना है, कैपिटल लेटर के अंदर आप अपना नाम भरेंगे, ठीक है। नाम भरने के बाद उसके बाद आएगा आपके पाई का नाम, आपके फादर नेम यहाँ पर फिल करना है कैपिटल लेटर में, और इसी के साइड में आपकी मदर नेम आएगी, उसको यहाँ पर आपने फिल करना है, ठीक है। और जब ये दोनों नेम हो जाए उसके बाद नीचे थर्ड ऑप्शन आता है नेशनलिटीज़ का। आप नेशनलिटी कहाँ के, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ये बांग्लादेशी, जो भी हो, जिस कंट्री के होंगे यहाँ पर आपने वो फिल करनी है। दाता दिन नसीब मैन, तो यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इस यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे और सन डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके पास जो आपकी पेश है, मतलब आप ये कंट्री कहाँ है, आप कहाँ पर बोर्न हुए। अगर आप इंडियन बोर्न हुए तो यहाँ पर लिख देना इंडिया, ठीक है। लोकल दिन सीन में तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये भी लिख देना आपका जहाँ का होगा, इंडिया का है तो इंडिया की लिखोगे, क्योंकि फॉर्म बन जाए इंडिया से आ रखे हो ना भाई लोग। तो यहाँ पर अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, सिंगल हो, तो वो लिख देना। पोर्तुगीज़ के अंदर भरोगे तो ज़्यादा सही रहता है, बाकी इंग्लिश में भर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। निवेल दिन इंस्ट्रूसाऊँ, यानी कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो यहाँ पर लिखना बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो भी आपने कर रखी है। अगर आपने 12th करके तो आप 12th लिख देना, ठीक है। उसके बाद एंड्रेस हो, आपका मुराद है, यहाँ पर आपने डालना है आपका एड्रेस। आपका एड्रेस क्या है प्रॉपर यहाँ पर पूरा लिखना है अच्छे से, ताकि इसी एड्रेस पे आपका जो है वो कार्ड आएगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर एड्रेस, जो भी आपके घर का नंबर वगैरह सब कुछ होगा, और उसके साथ में उसका पोस्टल कोड, ठीक है, वो डाल देना। उसके बाद लोकेशन क्या पड़ती है, और ये है लोकेलिदाद के बाद आपका टेलीफोन नंबर, ये भी ज़रूर डालना, ठीक है। और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी साफ साफ अक्षरों में लिखना, आपकी ईमेल आईडी क्या है, अलग अलग बॉक्स के अंदर। अगर नॉर्मल दे रखा है तो आप साइड में अगर ये बॉक्स नहीं हुआ तो नॉर्मल लिख दे, क्योंकि फॉर्म हर तरह है, मतलब चेंज होते रहते हैं, किसी फॉर्म में कैसा है, बट भरना एक ही तरीके से होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और पासपोर्ट आपका, आपकी जो अथॉरिटी है चंडीगढ़ से, जहाँ से भी आपका, पंजाब से कहीं से भी कर रखा है, वो लिख देना। और उसके बाद आपका कब पासपोर्ट का इशू हुआ था, कब डेट आपकी पासपोर्ट की एक्सपायर हुई थी। उसके बाद अगर आप वीज़ा लेके पुर्तगाल के अंदर आए हो तो आपके वीज़ा का नंबर आता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर कौन सी कंट्री से आपको आपका वीज़ा जो है वो इशू हुआ था, ठीक है, वो लिखना। उसके बाद आता है आपके पास इसकी डाटा ऑफ अमीशा, इशू डेट क्या थी और कब तक का था वो, और कब ख़त्म होगा, ठीक है। अगर नहीं यार का आप वीज़े के थ्रू नहीं आए तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है, मत भरना, वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ट्रैवलर, ठीक है, आपका जो है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपका निफ नंबर यहाँ पर आएगा, फाइनेंस का नंबर, फाइनेंस नंबर यहाँ पर लिख देना। फाइनेंस नंबर डालने के बाद आपका नीचे लिखा है सगरोंसा सोशल नंबर डाल देना। और आपका क्या, ठीक है, क्या प्रोफेशन है, आपका क्या चीज़ करते हो, ठीक है, वो इसके ऊपर डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है दातेन से देखते बाद एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, कब आपने काम स्टार्ट किया था, वो है आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन फिजिकल नंबर, ठीक है, ये यहाँ का कंपनी का नंबर, ठीक है, आपका नहीं आएगा, कंपनी का फिजिकल नंबर आएगा, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का बंदे का टेलीफोन नंबर, और किस बिजनेस फील्ड में और क्या आपका वहाँ का एड्रेस है वो चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है दाता एंट्रेदे आई शेनिगन, ये आपने थोड़ा ध्यान से भरना है कि जैसे मान लो कोई लोग पुर्तगाल से अंदर एंट्री करते हैं, नहीं पोलैंड से एंट्री करते हैं, जर्मन से एंट्री करते हैं, इटली से एंट्री करते हैं, तो ये तो लिखा रहा है कि आपने शेनिगन एंट्री कब ली थी, उसकी यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। और नेक्स्ट में लिखा दाता एंट्रेदे आई पुर्तगाल, आपने पुर्तगाल के अंदर कब एंट्री ली थी, मान के चलो मैं यूक्रेन से आया था तब डेट डाल ली है वहाँ पर शेनिगन एंट्री जो मैंने ली थी, और उसके बाद जो पुर्तगाल के अंदर मैंने एंट्री ली मैंने उसकी डेट डाल दी, ठीक है। वो डालने के बाद आपके पास ऐसे नीचे लिखाएगा आपका कौन सा आर्टिकल है, उन दोनों में से फिल कर देना, और अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देना। बाकी ये नॉर्मल है, सिंपल, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। और नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर, यहाँ पर आप अपना साइन कर देना, दैट्स इट। इसके अलावा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी अगर कुछ नहीं भी समझ आता तो आप छोड़ देना, वो अपने आप आपकी हेल्प करा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कर देना। जय श्री राम।